बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चैप्टर नंबर 8 के फ़र्स्ट हाफ़ की कराने लगा हूँ। तो पहले मैं कराता हूँ आपको फ़र्स्ट टाइम जो पेपर हुआ है आपका। तो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, पहली ऑब्जेक्टिव है कि विच वन इज़ क्लोजेस्ट टू फंजाई, यानी फंजाई से बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाला इनमें कौन सा ऑप्शन है। तो इनमें एल्गी नहीं है, एनिमल नहीं है, वास्कुलर प्लांट्स नहीं है, स्लाइम मोल्ड हैं। ये क्लोजेस्ट जो है ना रिलेटिव बनता है। अच्छा जी, दूसरा एमसीक्यूज़ है, अ सिंगल माइसीलियम मे प्रोड्यूस अप टू किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली। इसमें आपने ड्यूरेशन बताना है। तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एक दिन में एक माइसीलियम जो है वो 1 किलोमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है। विच वन इज़ सॉइल डिवेलिंग कार्निवोर फंगस, सॉइल में मूव करने वाले कार्निवोर फंजाई कौन से हैं। तो ये आर्थ्रोबोटराइज है, ए ऑप्शन। बाकी आर्मेलेरिया, प्लूरोटस, पेंसिलियम ये नहीं है। चौथी स्टेटमेंट है कि विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्रूटिकोज लाइकन। आपने पढ़ा हुआ है लाइकन्स की 3 टाइप्स। तो इनमें फ्रूटिकोज लाइकन्स की एग्जाम्पल कौन है। तो रेमिलीना, बी ऑप्शन इसकी एग्जाम्पल है। 5वीं एमसीक्यूज़ है, सिनोसाइटिक हाइफी आर आल्सो कॉल्ड। अब जो सिनोसाइटिक होते हैं ये नॉन सेप्टेट होते हैं, इनका दूसरा नाम नॉन सेप्टेट है। तो इसको हम यहाँ पे जब देखेंगे तो बी ऑप्शन, ए सेप्टेट या नॉन सेप्टेट। छठी एमसीक्यूज़ है, विच वन इज़ नॉन हाइफल, यानी फंगस के नाम दिए हुए हैं, ऐसे फंगस का नाम बताने जिसके हाइफी नहीं होते। तो यीस्ट, ए ऑप्शन इसका नॉन फंगल, बाकी सारे फंगल हैं, हाइफल हैं, हाइफी रखते हैं। तो 7वीं एमसीक्यूज़ है, विच इज़ एब्सेंट इन फंजाई। इनमें कौन सी बात फंजाई के अंदर नहीं होती। देखिए फंजाई के अंदर हाइफी भी होते हैं, ग्लाइकोजन भी होता है, काइटिन भी होता है। तो जो चीज़ नहीं होती वो ए ऑप्शन है, क्लोरोफिल, क्योंकि फंजाई हिट्रोट्रॉफ हैं। 8वीं एमसीक्यूज़ है, आर्थ्रोबोटराइज क्या है। आर्थ्रोबोटराइज जो है ये एक्टिव प्रीडेटर है, यानी ये एक्टिवली अपने प्रे को कैप्चर करता है। इसकी डिटेल आपने पढ़ी हुई है। तो ये कार्निवोरस फंगस नहीं होगा, सिर्फ ये डिकम्पोज़र नहीं है, इसका दूसरा नाम जो है वो एक्टिव प्रीडेटर है। 9वीं एमसीक्यू है जनाब, फंजाई आर हिट्रोट्रॉफ, लैक सेलुलोज इन देयर सेल वॉल एंड कंटेन अ केमिकल इन स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। यानी फंजाई के अंदर सेल वॉल नहीं होती और इसमें एक केमिकल पाया जाता है जो आर्थ्रोपोड्स में भी होता है। तो वो केमिकल है काइटिन, डी ऑप्शन इसका जवाब है। 10वीं एमसीक्यूज़ है, रोल ऑफ फंजाई इन माइकोरिज़ल एसोसिएशन इज़। रोल ऑफ फंजाई इन माइकोरिज़ल एसोसिएशन, फंजाई का क्या रोल है। आपको पता है माइकोरिज़ा 2 चीज़ों के दरमियान एसोसिएशन होते हैं, फंजाई और रूट्स के दरमियान। तो फंजाई का काम होता है इंक्रीज़ दी एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ प्लांट रूट्स, यानी पौधों के अंदर मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने की जो सरफेस है वो बढ़ा देता है। तो इसका जवाब ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चले जी, तो 11वीं एमसीक्यूज़ है, दीज आर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। इनमें ना इकोलॉजी के हवाले से अहमियत बतानी है। तो इकोलॉजी के हवाले से अहमियत जो है ना वो लाइकन की होते हैं कि ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका जवाब है। विच वन इज़ एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकन। अब फोलियोज लाइकन की मिसाल कौन सी है। इनमें फोलियोज लाइकन की मिसाल है पारमेलिया, बेसीडिया, लेक्नर और एमिलेरिया नहीं होते। 13वीं एमसीक्यूज़ है, यूनिसेलर यीस्ट फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई।
यीस्ट एसेक्सुअली किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं? ज़ाइगोस्पोर बनाते हैं, कुनिडिया बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, बडिंग करते हैं। तो इसका सही जवाब है ये बडिंग करते हैं, डी ऑप्शन। 14वां MCQs है रिजोपस इज एग्जाम्पल ऑफ। रिजोपस का किस क्लास से ताल्लुक़ है? फाइलम से ताल्लुक़ है। ज़ाइगोमाइकोटा, रिजोपस ज़ाइगोमाइकोटा से इसका ताल्लुक़ होता है, ए ऑप्शन जवाब है। विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टोज लाइकन? क्रस्टोज लाइकन लाइकन की टाइप है, तो इनमें जो है ना सी ऑप्शन क्रस्टोज लाइकन से रिलेट है, लेकनर। अच्छा जी, 16वीं MCQs है फंजाई दैट कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम। ऐसा फंजाई जो आर्टिफिशियली ग्रो किया जा सके तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम पैरासाइट के हवाले से फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब दो पैरासाइट आपने पढ़े हुए, ऑब्लिगेट और ऑब्लिगेट हमेशा लिविंग होस्ट पर रहते हैं। फैकल्टेटिव जो होते हैं ये होस्ट पर भी रह सकते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया पे भी ग्रो कर सकते हैं। सुरीडिया, सुरीडिया क्या है? सुरीडिया जो है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है लाइकन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम सुरीडिया है। तो ये हमारे हो गए MCQs। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइफी इन ग्रोथ ऑफ फंगस? हाइफी का क्या रोल है? तो आपने इसकी हेडिंग देनी है रोल ऑफ हाइफी इन ग्रोथ ऑफ फंगस। तो आप कहेंगे कि फंजाई बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। इट हैज़ हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। फिर उनकी खसूसियात बताएंगे कि दीज मे बी सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट, ये पॉइंट बताना है आपने। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो सर्कुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से हाइफी की बुनियाद पर फंजाई की ग्रोथ, जहाँ उसको मीडिया मिलता है, जहाँ उसको न्यूट्रिशन अवेलेबल होती है, तो फंजाई अपने हाइफी के ज़रिए ग्रो करते हैं। तो फंजाई में हाइफी का किरदार जो है इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द फंजाई। हाँ जी, दूसरा सवाल है कंपेयर प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। फंजाई के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो पहले प्लाज्मोगैमी होती है और फिर कैरियोगैमी होती है। आपने पढ़ा होगा कि जब फंजाई के हाइफी आपस में मिलते हैं, मिसाल ये दो हाइफी आपस में मिल रहे हैं, तो इनके मिलने के दौरान पहले इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होंगे, और साइटोप्लाज्म की फ्यूजन को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर इनके न्यूक्लियाई फ्यूज़ होंगे और न्यूक्लियस की फ्यूजन को कहते हैं कैरियोगैमी। तो इस तरह प्लाज्मोगैमी इज़ द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोगैमी इज़ द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द हाइफी, डिफरेंट हाइफी। तो ये अमल जो है सेक्स और रिप्रोडक्शन में होता है। तीसरा शार्ट क्वेश्चन है जी, रोल ऑफ फंगस एंड एल्गी इन लाइकन। तो पहले आपने लाइकन की डेफिनेशन की। लाइकन इज एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, इन विच एल्गी एंड फंजाई मे को एग्जिस्ट विद ईच अदर। और इन दोनों में रोल क्या होता है? एल्गी इज़ अ प्रोड्यूसर, तो ये खुराक प्रोड्यूस करते हैं, ये पॉइंट आपने क्लियर करना है। और फंजाई जो है ये मिनरल्स अब्जॉर्ब करके एल्गी को देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको डेसिकेशन से बचाते हैं। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन, चौथा शार्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट हाइफी। आपने पढ़ा है कि हाइफी दो तरह के होते हैं। एक हाइफी होते हैं जिनमें क्रॉस वाल होती है, मसलन ये हाइफी है, इसमें क्रॉस वाल है, तो ये सेप्टेट हाइफी। एक वो हाइफी होते हैं जिनमें कोई क्रॉस वाल नहीं होती। ऐसा हाइफी जिसमें कोई क्रॉस वाल ना हो और वो मल्टी न्यूक्लिएट हो, उसको हम कहते हैं नॉन सेप्टेट या सिनोसाइटिक हाइफी। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि दीज आर दी मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। फिर बडिंग की हेडिंग देंगे। बडिंग का अमल आमतौर पर यीस्ट में होता है,
नॉन हाइफल फंगस के अंदर होता है, जिसमें यीस्ट के बॉडी से एक आउटग्रोथ बनता है ऐसे, और उस आउटग्रोथ में इसका न्यूक्लियाई ट्रांसफ़र होता है और फिर ये आउटग्रोथ बढ़ता जाता है और इवन के एक कंप्लीट सेल बन जाता है। तो इस तरह आउटग्रोथ बनाना इसको बडिंग कहते हैं। दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन, ये भी यीस्ट में होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें फंजाई के हाइफी जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कई पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, तो हर पीस को फ्रेगमेंट कहेंगे और हर पीस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मुकम्मल फंजाई का बॉडी बना सकते हैं। तो इस तरह इस अमल को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। हास्टोरिया क्या, छठा शार्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर माइटोसिस। ये फंजाई की ख़ास खासियत है, ख़ासतौर पर ड्यूट्रोमाइकोटा की, जिसमें न्यूक्लियर माइटोसिस का अमल होता है। और न्यूक्लियर माइटोसिस में ये होता है कि यानी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है माइटोसिस डिवीजन ऑफ सेल, लेकिन ये नॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल से डिफरेंट है। इसमें जो तब्दीलियाँ होती हैं वो ये होती हैं कि स्पिंडल जो होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। एक पॉइंट, स्पिंडल्स आर फॉर्म विद इन द न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट, इसमें जो है ना कंस्ट्रिक्टिंग या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नहीं होती, ठीक है ना। और उसी स्पिंडल्स के अंदर ही क्रोमोसोम के दो जो है ना पार्ट बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के। तो इस तरह जो है न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। तो ऐसी डिवीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। हास्टोरिया क्या है? हास्टोरिया बेसिकली फंगल हाइफी हैं जो आमतौर पर वो अपने होस्ट में दाखिल करते हैं टू ऑब्जर्व वाटर मिनरल। दीज आर दी स्पेशल हाइफी which penetrate in the host body to observe water and mineral are called हास्टोरिया। हाँ जी, आठवां शॉर्ट क्वेश्चन है नेचर, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ द माइकोरिजा। इसमें तीन बातें पूछी गई हैं। माइकोरिजा, पहले तो आप इसको डेफिनेशन करोगे इसकी। माइकोरिजा इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर वास्कुलर प्लांट्स, ये डेफिनेशन होगी। अब उसकी नेचर ये होती है कि आपने इसमें ये बताना है फंजाई क्या रोल प्ले करते हैं और प्लांट की रूट्स क्या रोल प्ले करते हैं। तो प्लांट्स चूँकि ऑटोट्रॉफ होते हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी फंजाई। और फंजाई क्या रोल प्ले करते हैं? दे अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड इंक्रीज दी अब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ द रूट्स। तो टाइप्स में बताएंगे आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द माइकोरिजा, एक्टोमाइकोरिजा एंड एंडोमाइकोरिजा। एक्टोमाइकोरिजा की डिटेल बता देंगे थोड़ी सी कि इन विच फंगल हाइफी पेनिट्रेट द रूट्स बट डू नॉट पेनिट्रेट इन द रूट सेल्स, दीज रिमेन इन बिटवीन द सेल्स। जबकि एंडोमाइकोरिजा में फंगल हाइफी पेनिट्रेट इन द रूट एंड इंटर इन द रूट सेल्स एंड फॉर्म स्वेलिंग एंड क्वेलिंग। तो इस तरह का एसोसिएशन जो होगा वो एंडोमाइकोरिजा होगा। नामा शार्ट क्वेश्चन है हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जाइगोमाइकोटा अकर इन जाइगोमाइकोटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। तो इसमें आपने यही बताना है कि इन जाइगोमाइकोटा में जो ये होता है कि दो डिफरेंट हाइफी ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑफ द फंजाई ऑफ डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। व्हेन कम्स क्लोज टू ईच अदर देयर साइटोप्लाज्म फ्यूज एंड देयर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड एंड फॉर्म अ गैमेटेंजिया विच ग्रो टू फॉर्म कंप्लीट फंगल बॉडी। तो इसमें आपने शक्ल भी बनानी है। बेसिकली ये सवाल जो है ना फिगर के हवाले से आपने इसमें फिगर बना दे तो भी काफ़ी है। अच्छा जी, एक्टिव प्रीडेटर किसको कहते हैं? एक्टिव प्रीडेटर फंजाई है जो प्रीडेटर होते हैं, और इसमें जो फंजाई एक्टिव प्रीडेटर के तौर पर काम करते हुए हैं ऑयस्टर मशरूम्स। ऑयस्टर मशरूम्स जो होते हैं ये सॉइल ड्वेलिंग होते हैं।
ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर ये अपने हाइफी की ऐसे कॉइलिंग करते हैं। तो ये जो नीमाटोड्स होते हैं जब उनके करीब से गुज़रते हैं तो ये उसके इर्द गिर्द कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बना देते हैं। तो चूँकि ये ख़ुद से शिकार को पकड़ते हैं सो इस वजह से इनको नाम दिया गया एक्टिव प्रीडेटर। तो ये आपके फर्स्ट टाइम का पेपर था और इसके लॉन्ग क्वेश्चन एस्कोमाइकोटा पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, पूरा आपने सवाल लिखना है। अब लाइफ साइकिल ऑफ रहिज़ोपस उसमें आपने पूरी डिटेल लिखनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस आपने फिगर बनानी है।